हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बैंक विज्ञान और क्लास 4, जिसके अभी तक क्या है बच्चों, हम 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे बैंक और विज्ञान और उनका अंतिम चैप्टर, जिसका जो है बच्चों चैप्टर नंबर 13, सुरक्षा के नियम और आपातकालीन देखभाल। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं सुरक्षा के नियम और आपातकालीन देखभाल। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष दुर्घटनाओं से हजारों जाने जाती हैं। दुर्घटनाएं कभी भी कहीं भी घट सकती हैं। हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं यदि हम कुछ सुरक्षा के नियमों का पालन करें। तो प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष क्या है, हजारों जाने जाती हैं। क्या है बच्चों, दुर्घटनाएं क्या है, कभी भी क्या है बच्चों, घट सकती हैं। हम क्या है, दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। उसके लिए क्या है बच्चों, हमें कुछ क्या है, सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा। सड़क पार करते समय, तो प्यारे बच्चों, सड़क पार करते समय हमें किन सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, हमेशा पैदल पथ पर चलना चाहिए। हमेशा क्या है बच्चों, पैदल पथ पर चलना चाहिए। नंबर 2, सड़क ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। जैसा कि आप चित्र में बच्चों को देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्या कर रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं। नंबर 3, सड़क पर खेलना नहीं चाहिए। नंबर 4, सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें सड़क पर खेलना नहीं चाहिए और क्या है, सड़क के बाईं ओर यानी कि उल्टे हाथ की साइड ही चलना चाहिए वाहन चलाते समय। तो प्यारे बच्चों, वाहन चलाते समय भी हमें क्या है, सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, चोट लगने से बचने के लिए हमेशा सुरक्षा पेटी का प्रयोग करें। तो प्यारे बच्चों, वाहन में क्या है, कार चलाते समय क्या है, हमेशा चोट लगने से बचने के लिए सुरक्षा पेटी यानी कि सीट बेल्ट का प्रयोग करें। अपनी कार की रफ्तार की जांच कीजिए। हमें क्या है बच्चों, अपनी कार की रफ्तार की जांच करनी चाहिए। नंबर 3, यदि आप उदास हैं, थके हुए हैं तो कभी गाड़ी न चलाएं। तो प्यारे बच्चों, कभी उदास हैं और थके हुए हैं तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उससे दुर्घटना होने का डर बना रहता है। नंबर 4, मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते समय हेलमेट का प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब क्या है कोई 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते हैं, उस समय क्या है, हेलमेट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप चित्र में इस व्यक्ति को देख सकते हैं। नंबर 4, नेक्स्ट, साइकिल चलाते समय। तो प्यारे बच्चों, क्या है, हम जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय भी क्या है, हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, साइकिल चलाते समय कभी कर्तव्य नहीं करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, साइकिल चलाते समय कभी कर्तव्य नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, चलते हुए वाहन के ठीक पीछे अपनी साइकिल नहीं चलानी चाहिए। हमें क्या है, जो चलता हुआ वाहन है उसके ठीक पीछे अपनी साइकिल चलानी नहीं चाहिए। नंबर 3, किसी मोटरसाइकिल को पकड़कर उसके साथ कभी साइकिल नहीं चलानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, किसी मोटरसाइकिल को क्या है, पकड़कर उसके पीछे साइकिल चलानी नहीं चाहिए। सही ब्रेक वाली साइकिल का ही प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार साइकिल का प्रयोग करना चाहिए जिस साइकिल में क्या हो बच्चों, ब्रेक सही हो। नंबर 5, यातायात के चिन्हों का एवं संकेतों का हमेशा पालन करना चाहिए। हमें क्या है बच्चों, जो यातायात के चिन्ह और संकेत होते हैं उनका हमेशा पालन करना चाहिए। यातायात बत्ती, याद रखिए, यातायात बत्ती में 3 रंग बत्तियां होती हैं तथा उनका निम्नलिखित है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम क्या है, अपने शहर में सिग्नलों पर देखते हैं, यातायात में जो होते हैं 3 रंग की बत्तियां होती है। नंबर 1, लाल रंग, जिसका मतलब रुकना होता है। नंबर 2, पीला रंग, जिसका मतलब क्या है बच्चों, प्रतीक्षा करना होता है। नंबर 3, हरा रंग, जिसका कार्य क्या है बच्चों, तैयार हो जाना होता है कि अब हमें क्या है, चलने के लिए तैयार रहना है। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आपातकालीन सेवाओं, किस प्रकार क्या है, हम आपातकाल में किन सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। सभी सावधानी के बावजूद दुर्घटनाएं फिर भी घटती है। आपातकालीन स्थितियों में पीड़ित को तुरंत विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, इतनी सावधानियां रखने के बावजूद भी क्या है, अनेक दुर्घटनाएं घटती हैं। हमें क्या है, आपातकालीन स्थितियों में पीड़ित के तुरंत विशेष देखभाल की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है। चिकित्सक के पहुंचने से पहले पीड़ित को दिए जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां पे डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो उपचार दिया जाता है उसे क्या है बच्चों, प्राथमिक उपचार कहते हैं। समय पर दिया प्राथमिक उपचार चोट को ठीक करता है और कभी कभी जीवन को बचाता है। तो प्यारे बच्चों, समय पर जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है वो क्या है, चोट को ठीक करता है और कभी कभी जीवन को बचाता है। चोट एवं घाव, कैंची, ब्लेड एवं चाकू तेज धार वाली वस्तु है, हमें इनका प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ करना
चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो कैंची, ब्लेड उसके होते हैं, चाकू होते हैं, इनमें धार क्या होती है बच्चों, बहुत तेज होती है। इनका प्रयोग करते समय क्या है, हमें अनेक सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब कभी हम घर पर अकेले होते हैं तो हमारे शरीर का अगर कोई भाग कट जाता है तो हमें समझदारी से कार्य करना चाहिए। तो हम नियमित कार्य कर सकते हैं। नंबर 1, कटे हुए भाग को स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब शरीर का कोई अंग कट जाए तो उसे क्या है, स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। नंबर 2, कटे हुए भाग पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या है, जो कटे हुए भाग पर क्या है, कोई भी जो एंटीसेप्टिक क्रीम है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। थर्ड पॉइंट, यदि आपका घाव अधिक गहरा है तो घाव को अपनी उंगली से या अंगूठे से दबाएं, इससे रक्त बहना बंद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हमें गहरा घाव लग जाता है तो उसे क्या है, अपनी उंगली या अंगूठे से दबाएं, जिससे क्या होगा बच्चों, रक्त बहना बंद हो जाएगा। रक्त को बहने से रोकने के लिए आप कसकर पट्टी बांध सकते हैं, जिससे रक्त बंद भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, रक्त को बहने से बचने के लिए क्या है, पट्टी को हम कसकर बांधते हैं, जिसे रक्त बंद कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, जलने के बारे में, अब क्या है, अगर हमें क्या है, हम कभी घर पे हमारे कोई शरीर का अंग जल जाए तो हम किस प्रकार सावधानी बरत सकते हैं। नंबर 1, जले हुए भाग पर बर्फ के टुकड़े लगाने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब कभी हाथ हमारे घर में जल जाए, कोई शरीर का कोई अंग जल जाए तो उस पर क्या है, बर्फ के टुकड़े लगाने चाहिए। नंबर 2, घायल को नीचे लिटा देना चाहिए, उसे पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पेय पदार्थ देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, घायल को क्या है, हमें नीचे लिटा देना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पेय पदार्थ पीने के लिए देना चाहिए। कीटाणुओं को दूर रखने के लिए जले हुए भाग को साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कीटाणुओं से बचाने के लिए जो अंग जल जाता है उसे क्या है, हमें साफ कपड़े से क्या है, ढकना चाहिए। नंबर 4, रसायन द्वारा जलने की स्थिति में जले हुए भाग को ठंडे पानी से धोना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब हमारे शरीर का कोई अंग रसायन से जल जाता है तो हमें क्या है, ठंडे पानी से क्या है, उसे धोना चाहिए। हड्डी टूटना, तो प्यारे बच्चों, अब जानते हैं हड्डी टूटने पर हमें किस प्रकार सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, पीड़ित को बिल्कुल भी हिलने डुलने नहीं देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब कभी हड्डी टूट जाती है तो क्या है, जो पीड़ित होता है उसे हिलने डुलने देना नहीं चाहिए। नंबर 2, बाहर की हड्डी टूटने की स्थिति में उसे सहारे देने के लिए गलपट्टी, सिलिंग का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कभी क्या है, जो बाहर की हड्डी टूट जाती है तो उसे क्या है, गलपट्टी, देखते हो ना आप, कभी गले में डाल में एक पट्टी हाथ में बांध देते हैं, तो उसे क्या है, गलपट्टी का क्या है बच्चों, प्रयोग करना चाहिए। नंबर 3, टांग की हड्डी टूटने की स्थिति में टूटी हुई हड्डी को सहारा देने के लिए कपच्ची बांधनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब हमारी कोई पैर की हड्डी टूट जाती है तो हड्डी को सहारा देने के लिए, सीधा रखने के लिए क्या है बच्चों, कपच्ची बांधनी चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। प्रतिवर्ष हजारों लोग की मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है। तो प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष क्या है, जो हजारों लोगों की मृत्यु है वो किसके कारण होती है, दुर्घटना के कारण। यदि हम कुछ सुरक्षा के नियमों का पालन करें तो हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करें, सुरक्षा के नियमों का पालन करें, जो भी हम चैप्टर में पढ़े हैं, तो हम क्या है, दुर्घटनाओं से क्या बच्चों बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार चलाते समय हमेशा सुरक्षा पेटी का प्रयोग करना चाहिए। कार चलाते समय क्या है बच्चों, में सुरक्षा पेटी का क्या है, प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपातकालीन स्थिति में घायल को तुरंत विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, समय पर दिया प्राथमिक उपचार कभी कभी जीवन बचा सकता है। जो समय को प्राथमिक उपचार दिया जाता है वो क्या है, हमारा जीवन बचा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यातायात की बत्ती में 3 रंग, लाल, हरा और पीला होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, यातायात की बत्ती में क्या होते हैं, 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और हरा। लाल का मतलब रुकना, पीले का मतलब प्रतीक्षा करना और हरे का मतलब होता है चलने के लिए तैयार रहना। तो इस प्रकार क्या है बच्चों, हम विज्ञान और हम का महत्व विज्ञान और हम क्लास 4 का आज अंतिम चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने यातायात के विभिन्न नियमों के बारे में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये चैप्टर। धन्यवाद, शुक्रिया।